एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूर गांव था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हर तरफ सब्ज खेत, साफ पानी के चश्मे और सादा दिल लोग। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब और खास बात ये थी कि यहाँ हर घर के दरवाजे पर एक चिराग जलता था। ये चिराग सिर्फ रोशनी नहीं थे, बल्कि गांव के लोगों के अकीदे के मुताबिक ये उनकी हिफाजत की अलामत थी। लोग कहते थे कि जब तक ये चिराग जलते रहेंगे, गांव पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। वक्त गुजरता गया और पुरानी नस्ल कम होती गई। नई नस्ल ने इन बातों को सिर्फ कहानियां समझ लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो इन चिरागों से हटने लगी। कुछ घरों की चिराग रात को जलाए बगैर बुझने लगी और किसी ने परवाह न की। इसी गांव में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब ज़हीन, हसास और सोचने वाली लड़की थी। वो हमेशा अपनी दादी से इन चिरागों के बारे में सवाल करती रहती थी। एक दिन ज़ैनब छत पर खड़ी गांव को देख रही थी तो उसने महसूस किया कि कई घरों की चिराग मद्धम हो रही हैं। वो फौरन अपनी दादी के पास गई और पूछा, दादी जान, क्या वाकई ये चिराग हमें बचाते हैं या ये सिर्फ एक पुरानी रिवायत है? दादी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, बेटी, ये चिराग सिर्फ आग नहीं है, ये हमारे दिलों की रोशनी है। जब तक दिल साफ होंगे, चिराग जलते रहेंगे, और जब दिल बुझ जाए तो चिराग भी बुझ जाते हैं। ज़ैनब को ये बात पूरी तरह समझ आई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मगर पहला हिस्सा, बदलता हुआ गांव। अगले चंद महीनों में ज़ैनब ने गांव में तब्दीली महसूस की। पहले जहां लोग एक दूसरे के घर बिला झिझक जाते थे, अब फासले बढ़ गए थे। झगड़े मामूल बन गए थे, हसद और गुस्सा बढ़ गया था, और एक दूसरे की मदद कम होती जा रही थी। किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि रात के वक्त कई घरों के चिराग खुद ब खुद बुझने लगे थे। लोग कहते थे हवा का असर है, कुछ कहते चिराग खराब है, मगर ज़ैनब जानती थी कि ये सिर्फ बहाने हैं। एक रात अचानक आसमान बदल गया। तेज हवा, काली घटाएं और जबरदस्त बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया। ये ऐसा तूफान था जो पहले कभी नहीं आया था। हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि घरों की छतें हिलने लगी, और इसी तूफान में एक एक करके चिराग बुझने लगे। लोग अपने घरों में डर के मारे छुप गए, मगर कोई कुछ ना कर सका। सुबह जब तूफान थमा तो गांव एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ज्यादातर चिराग बुझ चुके थे, और जो थोड़ी बहुत जल रहे थे वो भी मध्यम थे। ज़ैनब के घर का चिराग भी बुझ चुका था। ये देखकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब फौरन गांव के सबसे बूढ़े और अक्लमंद शख्स के पास गई, जो पहाड़ के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसने पूछा, हम अपने चिराग दोबारा कैसे जलाएं? गांव क्यों अंधेरे में डूब रहा है? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, चिराग कभी खुद नहीं बुझते। जब दिलों में गुस्सा, लालच और नफरत आ जाए तो रोशनी खुद खत्म हो जाती है। तुम लोग चिराग बचाना भूल गई और दिल बुझा बैठे। ज़ैनब खामोश हो गई। अब उसे समझ आना शुरू हुआ था कि मसला चिरागों में नहीं, इंसानों में है। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने सबसे पहले अपने मोहल्ले से आगाज किया। वो हर घर गई, लोगों से बात की, उन्हें पुरानी रिवायात याद दिलाईं, मगर ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। ये सब पुरानी बातें हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ज़ैनब रुकी नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को जोड़ना शुरू किया जिनके दरमियान पुरानी दुश्मनियां थीं। किसी को माफी दिलाई, किसी को रोते हुए एक दूसरे से गले मिलवाया। ये अमल आसान नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता असर होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद आसमान पर हल्के बादल आए। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिरीं। उसी रात ज़ैनब के घर के दरवाजे पर रखा हुआ चिराग अचानक जल उठा। वो हैरान रह गई। फिर अगले दिन एक और घर का चिराग जल गया, फिर एक और। लोग हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि दिल बदल रहे थे। छठा हिस्सा, रोशनी की वापसी। हफ्ते गुजरते गए, गांव में तब्दीली वाज़ेह होने लगी। लोग एक दूसरे से बात करने लगे, मदद करने लगे, और पुरानी दुश्मनियां खत्म होने लगी।
اور جیسے جیسے دل روشن ہوتے گئے چراغ خود بخود جلتے گئے۔ ایک دن پورا گاؤں روشنی سے بھر گیا۔ رات کے اندھیرے میں اب صرف چراغوں کی روشنی نہیں تھی بلکہ لوگوں کی دل بھی روشن تھے۔ زینب اب گاؤں کے درمیان کھڑی تھی۔ ہر طرف روشنی تھی، خوشی تھی، زندگی تھی۔ بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا، اب تم نے سمجھ لیا ہوگا، چراغ کبھی باہر سے نہیں جلتے، یہ اندر سے جلتے ہیں۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر دل اندھیرے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی روشنی انسان کو بچا نہیں سکتی، اور اگر دل روشن ہو جائیں تو اندھیرے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن کے بعد نور گاؤں ہمیشہ کے لیے روشنی کی مثال بن گیا۔